वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। और आज हम उत्तराखंड में आपको करवाएंगे कुछ साहित्यकार और उनकी रचनाएं। लगभग 20 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड की प्रथम रचना कौन सी है? ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड मालूम होगा आपको, एक बाल साहित्यकार है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या है वो, किस प्रकार के साहित्यकार हैं? तो बाल साहित्यकार हैं, बच्चों की रचनाएं लिखते हैं। ठीक है, एक अंग्रेज हैं और ये रहते कहाँ हैं? मोस्टली ये मसूरी में रहते हैं। ठीक है ना, तो इनकी जो प्रथम रचना है वह क्या है? रूम ऑन द रूफ। बहुत बार पूछी जाती हैं चीज़ें, तो इनकी जो ये रचना है रूम ऑन द रूफ, ये इनकी पहली रचना है। दूसरा क्वेश्चन है, नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, मंगलेश डबराल, गिरीश तिवारी, गिरदा जिनका उपनाम है, वीरेंद्र डंगवाल और मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही आंसर है नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार आपके हैं गिरीश तिवारी, गिरदा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है और एक गिरदा इनका क्या है? उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्री दत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है? अल्मोड़ा अखबार, हरिद्वार समाचार, गढ़वाल पोस्ट या जनता संदेश। और अगर आपने उत्तराखंड की कोई भी बुक पढ़ी है अच्छी सी, तो अब इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो अल्मोड़ा अखबार का संबंध किससे है? बद्री दत्त पांडे से है। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उत्तराखंड की हिस्ट्री में। ठीक है, एक और क्वेश्चन, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, और तो आप न्यूज़पेपर का संपादकीय अगर आपने कभी देखा होगा तो आपने पुष्पेश पंत का नाम उसमें देखा होगा। तो आप बता सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में उनका नाम जाना जाता है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कौन है? पुष्पेश पंत। ये आर्टिकल वगैरह भी लिखते हैं पेपर में, आपने अगर अखबार पढ़ा होगा, तैयारी कर रहे हैं अगर देखा होगा, तो ये पुष्पेश पंत हैं, ये क्या है? आपके अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन है, उत्तम दास, केशव दास अनुरागी, यशोधर मठपाल या चंद्र सिंह राही। तो इनमें से जो उत्तम दास हैं उन्हें ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उत्तम दास इसका सही आंसर है। ढोल सागर से आपके केशव दास अनुरागी भी रिलेटेड हैं, लेकिन जो ज्ञाता है वो कौन है? उत्तम दास। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ये क्या है? एक रचना है। किसकी रचना है ये? तो यह है भजन सिंह, जिनका उपनाम सिंह है, उनकी रचना है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। ठीक है, ये किसकी रचना है? आपके भजन सिंह की। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं? ये अभी तक जितना मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और ट्रिप समूह गौ के ही पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लीलाधर जगुड़ी जो हैं वो कुमाऊनी लेखक नहीं हैं, जबकि गुमानी पंत, गौरी दत्त पांडे और शिवदत्त सती, ये तीनों क्या हैं? आपके कुमाऊनी लेखक हैं। लीलाधर जगुड़ी आपके कुमाऊनी लेखक नहीं हैं। गौरा पंत, जिनका उपनाम क्या है? शिवानी। तो शिवानी किसे कहा जाता है? गौरा पंत। इनका जन्म कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। ठीक है, ये हमने डी गलत टिक किया है, तो इसका सही आंसर क्या है? 1923 ईस्वी में गौरा पंत का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? भक्त दर्शन, हर्षदेव ओली, बद्री दत्त पांडे या बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो डॉक्टर भक्त दर्शन ने सुमन स्मृति ग्रंथ नामक किताब लिखी। अब किताब का नाम भी याद रखना है और उसके राइटर का नाम भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रसून जोशी ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? विज्ञान तथा तकनीकी, फिल्म तथा मनोरंजन, क्रीड़ा या पत्रकारिता। तो प्रसून जोशी किससे रिलेटेड हैं? आपके फिल्म तथा मनोरंजन से। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और अगर आप कंटिन्यू करंट के उसमें रहते हैं तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रसून जोशी फिल्म से रिलेटेड है।
प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? तो शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था आपके अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा दत्त गैरोला हैं, क्या है तारा दत्त गैरोला? एक गायक, चित्रकार, कवि या अधिवक्ता? तो तारा दत्त गैरोला क्या है? एक आपके अधिवक्ता हैं। ठीक है, तारा दत्त गैरोला क्या है? आपके एक अधिवक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके विश्वंभर दत्त चंदोला को। और जो ये विश्वंभर दत्त चंदोला हैं, तो जो एक गढ़वाली जो पेपर निकलता था, तो ये गढ़वाली के संपादक भी रहे। ठीक है, कौन थे गढ़वाली के संपादक? विश्वंभर दत्त चंदोला, जिन्हें गढ़वाली साहित्य का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। धाद नामक संस्था का गठन किसने किया? धाद नामक संस्था का गठन किया है आपके सुरेंद्र सिंह पांगती ने। ठीक है, क्या नाम है इनका? धाद क्या है? एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक कार्य करने वाली संस्था है। क्या है उसका नाम? धाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर का लुटेरा नाटक निम्न में से किसने लिखा? चार ऑप्शन है, सुमित्रानंदन पंत, इलाचंद्र जोशी, गोविंद बल्लभ पंत या हिमांशु जोशी। तो गोविंद बल्लभ पंत इसका सही आंसर है, जिन्होंने क्या लिखा? कोहिनूर का लुटेरा नामक नाटक लिखा है गोविंद बल्लभ पंत ने। लोक रत्न पंत को गुमानी उपाधि किसके दरबार से मिली? तो लोक रत्न पंत जो हमारे कवि हैं, इनको क्या कहा जाता है? गुमानी पंत भी कहा जाता है। और गुमानी उपाधि इन्हें कहाँ से मिली है? ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, सुदर्शन शाह, गुमान सिंह देव, कीर्ति शाह या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है गुमान सिंह देव के दरबार से इन्हें गुमानी की उपाधि मिली। और जो ये गुमान सिंह देव थे, ये क्या थे? काशीपुर नरेश के राजकवि थे। ठीक है, काशीपुर नरेश के राजकवि थे कौन? लोकरत्न पंत। और तब इनको क्या मिली? गुमानी उपाधि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवैज्ञ के नाम से किसे जाना जाता है? चार ऑप्शन दिया आपको, भैरवदत्त धूलिया, इलाचंद्र जोशी, मुकुंद राम बर्थवाल या सुमित्रानंदन पंत। तो मुकुंद राम बर्थवाल को दैवेज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। नाम क्या है? दैवेज्ञ। और इन्हें भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव बाराह मिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था। कौन सी उपाधि? अभिनव बाराह मिहिर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इलाचंद जोशी की रचना नहीं है? तो तीन है यहाँ पे, मुक्ति पंथ, जहाज का पंछी और सुबह के भूले। ये तो इलाचंद जोशी की रचना है, जबकि पल्लव इनकी रचना नहीं है। तो पल्लव किसकी रचना है? पल्लव आपकी है सुमित्रानंदन पंत की। और वीणा एवं पल्लव जो है किसकी रचनाएं हैं? आपकी सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, तो वीणा और पल्लव सुमित्रानंदन पंत के, बाकी मुक्ति पथ, जहाज का पंछी, सुबह के भूले आपके इलाचंद जोशी की हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।